हम पहुंच चुके हैं हमारे आदरणीय भाई साहब श्री तेजपाल पाठक जी के निवास पर। और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने ज्योति कलश रथ का। और कुछ ही देर में यहाँ ज्योति कलश रथ का स्वागत किया जाएगा। हमारी सभी बहनें देखिए यहाँ आ चुकी हैं। और यहाँ हमारा प्रज्ञा रथ भी अपनी सेवा में पहले से उपस्थित है। सामने देखिए यहाँ टीवी पर भी सामने कार्यक्रम चल रहा है। रोली जो है वो 55 रुपये का हमारी सभी बहनें देखिए ज्योति कलश की स्वागत के लिए सभी बहनें तैयार खड़ी हुई हैं। बस इंतज़ार है, कुछ ही देर में ज्योति कलश पहुंचने वाला है। ज्योति कलश रथ की तैयारी के लिए सभी बहनें तैयार हैं स्वागत के लिए। करुणम मंगल कलश सजा कर ये भारत की नारियां, मंगल कलश सजा कर भाई सबका ये भारत की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। हेलो सीधी जी आवाज भाई साहब कहाँ गए? आ जाते पूजा करवा। जी जी थोड़ा तिलक लगा दिया, माला चढ़ाइए। पुष्पमाला समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। स्थान थोड़ा चाहिए। ज्योति के पास भी एक माला रख दीजिए और वहाँ भी एक मिष्ठान रखिए और अक्षर पुष्प अर्पण करें। पहले ज्योति भगवान का फूल। ओम अपने हाथों में फूल ले लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर पुष्प अर्पण कराएंगे, पुष्पांजलि कराएंगे, तो सब आप अपना अपना फूल कराएंगे। तब तक सारा पूजन इस पुष्प के आधार पर हम लोग करते रहेंगे। और जीजी और भैया जी दोनों आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका पूजन आप सबकी ओर से पूरा है। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन पूजन करते हैं। थोड़े से पुष्प और लीजिए। पुष्प ले लो, इधर है बाबू जी पुष्प है, थोड़े पुष्प ये लीजिए, बहुत पुष्प रखते हैं, इसमें से ले लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मातृवतुलालयति च पितृवतुमार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायिता दया ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अतो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आह्वान करते हैं और भी ओम आयातु वरदे देवी सुलक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्ते ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कलश भगवान का पूजन करते हैं। कलश भगवान में 35 कोटि देवता विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति है और उनका तप इसमें भरा है। हम लोगों के लिए आशीर्वाद वचन है। ओम तत्त्वायामि ग्रहणावन्दनाने तदा साते यजमानो हरिः अहेरमानो वरुणे बुद्ध्यरुषध्वं समाने आयु प्रमोषि ओम मनोज्योतिरजुषतामागस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वदेवासु ईमादयन्तामो प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आरती का दीपक जला लीजिए और इस पर जल भगवान परमं प्रधानं पुरुषं तथामि विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय ॐ ब्रह्मा परमेन्द्ररुद्रमरुतः विद्मन्ते वेदः साङ्गप्रवितमोपनिषदः गायन्ति मम सामगा ज्ञानाभक्तिपत्रसेनमनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नरुसुरा दुर्गणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः श्रीगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनिवेद्यहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देन भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तीन बार एक बार जल घुमाइए और भगवान की स्तुति। सब लोग ध्यान लगाएं, आंख बंद करके भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मांगे। ओम आयातु वरदे देवी ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानामि आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सब लोगों को आरती देवी और पहले अपने जो पीछे वाले हैं वो जब आगे वाले हट जाएं तो आगे पीछे से फूल ना फेंकें। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, गौ माता की, परम पूज्य
हैं आप, जो परम पूज्य गुरुदेव से अभिषिंचित ये कलश आपके यहाँ आया, आपके शहर में आया, आपके घर पे आया, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत कम समय मिलता है सत्कर्म के लिए, मनुष्य को बहुत कम समय मिलता है युग निर्माण योजना मिशन में भाग लेने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे तुम मेरे कई जन्मों के बेटा बेटी हो, तुम एक जन्म से नहीं कई जन्म से मेरे से जुड़े हुए हो। परम पूज्य गुरुदेव का बहुत स्पष्ट आश्वासन है कि जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आशीर्वाद मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव का आपको, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य की और हमारी जो ये जीवात्मा है इसकी अनंत यात्रा है। जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती, लाखों जन्म इसके हो चुके और लाखों करोड़ों जन्म होते रहेंगे। लेकिन हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम मनुष्य योनि में हैं जब युग परिवर्तन होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प पूरा होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं कि उसमें हम भागीदारी निभा रहे हैं। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। परम पूज्य गुरुदेव ने यह कहा है कि कोई भी जन्म आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको धन दौलत, दुकान, मकान, बेटा बहू से वंचित रहना पड़े। हर जन्म में मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये समय नहीं मिलेगा जो समय आज चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का मिशन में हिस्सा लेने का भाग हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे समय कभी कभी आज आते हैं। अगर कोई ये कहे कि गोवर्धन कृष्ण जी आज उठाएं तो हम भी उसमें सहयोग दें तो वो संभव नहीं, क्योंकि वो समय था एक, और उस समय में जिन्होंने फायदा उठाया, जिन्होंने उसमें भागीदारी की, वो निहाल होते हुए चले गए। रामेश्वर पुल बनने में अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन देश बांधों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे उनको इकट्ठा करके, शक्तियों को इकट्ठा करके भगवान राम ने पुल बनाया। अगर कोई ये कहे कि हम आज उसमें हम सहयोग देना चाहते हैं तो वो समय निकल गया। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये समय भी निकल जाए। इस समय में आप निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़िए, और परम पूज्य गुरुदेव का ये स्पष्ट आश्वासन है कि अगर इस मिशन में जुड़े तो आपको कई जन्म के लिए निहाल कर देगा। जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। 21वीं सदी, नारियों की सदी, उज्जवल भविष्य। बोलो एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का, हमने खाया, वस्त्र जहाँ के, हमने पहने, ज्ञान जहाँ से, हमने पाया। वह प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात्र, एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंश, एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई है, जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। हमारी नारी शक्ति को नमन है। यहाँ पर मातृ शक्तियाँ, यहाँ पर बहुत मातृ शक्ति है, तो उनसे हम यही चाहते हैं कि आपकी जितनी सहेलियाँ, पड़ोसन, आसपास जहाँ भी है, आप ये गुरुदेव का संदेश सबको छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से या दीप के माध्यम से घर घर जाकर कराइए।
माताओं से आशीर्वाद मिलेगा तो और ज़्यादा काम करेंगे। आप देंगे सबको लेकर आए हैं सबके लिए। आ जाइए आप ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं सतानि विश्वगते कारमवीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदकमोपनिषदैः गायन्त्रीयं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशां तं नो सुरगणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधर्म्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॐ आतिथ्यं समर्पयामि। सभी पुष्प रखे हैं, सभी कोई पुष्प रखे हैं ना, लाइन से पुष्प चढ़ाते हैं। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम सुंदरी माता जी की, कलश भगवान की, सभी माताओं की और सभी पिताओं की। गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, कलश भगवान की। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, हमने जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की
की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माता मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, माता मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मात एक समान, नर और नारी, एक समान, मानव मात एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंश सम, एक समान, जाति वंश सम, एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है, नारी का सम्मान जहाँ है। संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारी युग निर्माण योजना, सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी। उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोल भारत माता की जय। शांति अभिषेचन के लिए चल ले लें। पुष्पांजलि करे सब अपने अपने पुत्र है उसमें जल है। अरे जल नहीं है इसलिए खाली हो गया। देश का पुण्य लेकर ये रथ आपके घर घर आ रहा है। आपका 1 रुपया भी किराया खर्च नहीं हुआ और वो पुण्य मिल जाएगा। पुराने सभी जन्मों के पाप भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिद्ध दीपक है। 100 वर्ष से जल रहा है। इसकी जन्म शताब्दी 100वीं जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, क्योंकि ये 1926 में जलाया गया था बसंत पंचमी के दिन, और 23 जनवरी 2026 को 100 वर्ष हो जाएंगे। एक दीपक 100 वर्ष तक जला के रख सकते हैं क्या? 9 दिन नवरात्रि में दीपक जलाते हैं ना, तो पड़ोसन से बात करने में कहती है मेरे दीपक को जब कुछ ना हो जाए जल्दी जाती है। लेकिन यहाँ पर देव कन्याएं मंत्रों द्वारा उसको पोषित कर रही है, मंत्रों द्वारा उसकी तीव्रता बढ़ा रही है, उसकी शक्ति बढ़ा रही है। इसलिए गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 साल तक व्रत किया, तप किया। गाय को जौ खिलाते थे, अगले दिन जौ गोबर में निकल जाता था, उसको धुलवाकर माता जी उसको धोकर साफ करके सुखाकर 4 दिन बाद आटा बनता था। और ये क्रम वो उसी से 1-2 रोटी जो बनती थी उसी से गुरुदेव मट्ठे के साथ खाकर सो जाते थे और पूरे दिन तप करते थे। 24 लाख मंत्रों का, गायत्री मंत्रों का। किसी बहन को बोलो ना 3 माला कर लो, तो वो कहती 3 माला का टाइम कहाँ पर, जबकि 1 माला से अपना, अपने पतिदेव का, बच्चों का, सबका जीवन सार्थक हो जाता है। दूसरी माला से अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का कल्याण हो जाता है। तीसरी माला से पूरे मोहल्ले का और शहर का, पूरे देश का कल्याण हो जाता है। ये सस्ता साधन है, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि हम साक्षात रूप से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ज्योति में दिखाई देंगे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि हम और माता जी हमेशा के लिए, जब तक ये ज्योति जलती रहेगी, तब तक हम अपने परिवारों की, ये हमारा गायत्री परिवार है। पूरे विश्व में 17-18 करोड़ परिवार हैं
सबके दुख दर्द दूर करने का जिम्मा हमारा है। तुम हमारा काम करो। क्या काम? जो छूट गए हैं, जिनको पता नहीं है कि ये गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, उनको जाकर बताओ और वो भी अपने घर में इस मंत्र का जाप करें। जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जाकर इसका जप कर सकते हैं और रावण पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी समस्याएं तो छोटी छोटी सी हैं। जब भगवान कृष्ण संदीपनी भगवान के दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाकर पढ़ सकते हैं और गायत्री मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इस मंत्र को घर घर पहुंचाओ, जिससे सबका लाभ हो। हमारे बच्चे राम और कृष्ण जैसे गुणों वाले पैदा हों, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, पति नशा ना करे, पति शांति से घर में आकर बात करे रहे और परिवार को संयोजित करके चलाए, हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े। ये काम गुरुदेव ने किया और इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये बोला है कि घर में सात्विक भोजन बनाओ और भोजन बनाकर एक प्लेट अग्नि उस पर रख लो गैस पर, और बलि वैश्य यज्ञ होता है। माताएं करती थी, पहले होम करती थी ना, थोड़ा गुड़ डाला, थोड़ी सी घी डाल दिया और थोड़ा जो खाना बनाया है वो खीर वगैरह चढ़ा दी और गायत्री मंत्र बोल लीजिए 5 बार। बस इतना काम करना है, आपके घर के सब कलेश करते शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ नियम गुरुदेव ने बताए हैं, उस नियमों पर चलना है। वो भारत का संविधान है। अब जो देश में परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं ना परिवर्तन, हिंदू तो बढ़ रहा है, सनातन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सब सारी जातियां, सारे संप्रदाय, नारी पुरुष सब मिलकर अपने सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने गुरुदेव के बताए हुए मंत्र को अगर जपते हैं तो हमारा ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। एक दिन ये पूरा विश्व एक इसी गायत्री मंत्र के सहारे पूरे विश्व में इस सनातन का राज्य होगा। राज्य का मतलब ये नहीं कि हम कुछ माल लूटेंगे, सबको समानता से देखेंगे, सबके अंदर भगवान ही बैठे हैं, तो ऐसा भाव बनाएंगे। और एक संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र समझते हैं, घोषणा पत्र है, गुरुदेव ने जो घोषणा की थी उसे हम पढ़कर भी सुनाते हैं और सबको एक एक प्रति देंगे। रोज अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने भोजन करने से पहले इसको पढ़कर सुनाइए कि इस नियमों पर चलना पड़ेगा। न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इस शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। सबके हित में अपना हित समझेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। नर और नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्य प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करेंगे। अक्सर सज्जन अनीति से लोहा लेने और
नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्र एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण आपस में कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ये नियम है। इस नियमों पर अगर परिवार चलता है तो सबके घर में सुख शांति रहेगी। परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा हो जाएगा।